अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम से मुरब्बा चटनी। तो साफ़ सुथरे आम जो हैं वो हमने ले लेने हैं, धो लेने हैं अच्छी तरह से। अब इनके छिलके जो हैं वो रिमूव कर देंगे। तो छिलके रिमूव करने के बाद इनके जो है हम स्लाइस में पीस कर लेंगे, यानी कि लंबाई में कोशिश करेंगे इनके पीस करने के। अब तकरीबन 1 कप जो है ये कच्चे आम के जो स्लाइस हैं वो मैंने कर लिए। गुठलियाँ जो हैं इनकी वो मैंने फेंक दी हैं। तो लंबाई में स्लाइस करने के बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स, इसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट एंड हाफ़ कप जो है शुगर। बस ये 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक बाउल ले लेंगे, बाउल में जो है हम ये स्लाइस कच्चे आम के डाल देंगे। इसके ऊपर जो है आधा कप चीनी हमारे पास वो डालेंगे, क्योंकि ये खट्टी मीठी चटनी बनने वाली है तो इसमें चीनी भी जाएगी और इसमें जो है मिर्चें वो भी जाएंगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स वो चला गया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट चला गया। इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको मैं 1 घंटे के लिए अब छोड़ दूँगी। मिक्स करने के बाद तो कवर कर दूँगी। ये जो चीनी है ये सारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद आपको चीनी का एक भी दाना इसमें नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम कवर करके रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए चीनी का जो है यहाँ पे पानी बन चुका है बग़ैर पकाए हुए। कच्चे आम जो हैं काफ़ी सारे मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, तो मैंने इससे मुरब्बा चटनी भी बनाई और इसका जो हमने खट्टा मीठा शरबत है वो भी बनाया था। अचार भी मैंने डाल लिया। एक पैन में मैं इसको डाल दूँगी कच्चे आम को। तो इसको हमने पकाना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। पहले 10 मिनट थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसको पका लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद लो फ्लेम कर देंगे इसका और इसको कर देंगे हम कवर। कवर करने के बाद 10 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अभी 5-6 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं तो थोड़ी सी कमी अभी बाकी रहती है मज़ीद, और इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी और दोबारा से कवर कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार ये खट्टा मीठा जो कच्चे आम का चटनी मुरब्बा है वो तैयार होता है। तो बच्चे और बड़े क्या सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट। रोटी के साथ खाएं या फिर ब्रेड के ऊपर लगा के आप बच्चों को दें, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। चेक कर लें फिंगर टिप्स पे इसकी चिपचिपाहट फ़ील होने लगे तो मतलब कि ये डन हो चुका है। इसमें से तमाम पानी जो है ड्राई हो चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मुरब्बा चटनी जो है वो तैयार हो चुका है। लोग इसमें जो है कलौंजी भी ऐड करते हैं, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे पसंद नहीं। आप चाहें तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको बना के रखिए। इसको आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल जो प्रिजर्वेटिव हैं वो हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए इसको किचन के काउंटर पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा और तीखा मुरब्बा चटनी हमारा जो है तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और चटनी देख के मुंह में पानी आ गया हो तो बना के खा लें। अल्लाह हाफिज़।